जय परशुराम। जी जय। मित्रों, वाल्मीकि जी जी या तुलसीदास जी 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 या वेद व्यास जी, जी इनके अनुसार जी मैं अपनी बातें को रख रहा हूँ, जी जी। जो उन्हीं की बात है। राम काल में भी जी भगवान परशुराम की चर्चा होती है जी और महाभारत काल में भी जी। भगवान परशुराम की चर्चा होती है। हाँ जी। और परशुराम जी ने जी वीरता के साथ जी अत्याचार, अन्याय, दुराचार जी जो समाज में था या देश में था, जी उसके खिलाफ जी। उन्होंने जंग लड़ा। हाँ जी और जो जिनके साथ वो जंग लड़े, जी वो भी रिश्ते में जो कहे जाते हैं लोग इतिहासकारों के द्वारा, ये माने राजा जो थे क्षत्रिय थे, लेकिन वो भी जो मुझे जानकारी है जी। उसके अनुसार हाँ जी उनके पिता के वो सारू भाई थे। जी वो राजा के जी जो पुत्री थी, जी जी उस एक पुत्री जी परशुराम जी की माँ थी जी और दूसरी पुत्री जो थी जी। और मतलब उस राजा के, क्षत्रिय राजा की पत्नी थी। हाँ जी तो भगवान परशुराम के पिताजी का कहना था, यह आरोप था जी कि वो राजा जो हैं हाँ उनकी पत्नी के साथ जी उनका दुर्व्यवहार था, जी अत्याचार था, जी जिसके खिलाफ वो तो साहस नहीं कर सके। जी लेकिन जब पूर्ण रूप से विद्या हासिल करके जी और अस्त्र हासिल करके जब परशुराम जी आए, जी तो उन्होंने अब शिष्य से जो मांगा जाता है, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने अपने पुत्र से मांगा जी और मांग में यही कहा कि इस मैं तुम्हारे माँ को भी दोषी मानता हूँ, हाँ इसलिए पहले अपने माँ का वध करो जी और उसके बाद उस दुराचारी राजा जो है, हाँ जो पराई औरत पर नजर रखता है, हाँ उस राजा का भी तुम विनाश करो। जी और भगवान परशुराम ने जी किया। जी 16-17 बार भी जो युद्ध की बात होती है, जी जी तो उन्होंने चढ़ाई किया। जब अंत में राजा मारा गया जी तो लड़ाई समाप्त हो गई, जी लेकिन पहले उन्होंने अपने माँ को ही मारा। जी यह मतलब पिता के आदेश का उन्होंने पालन किया। जी यही नहीं, उनकी वीरता का जी प्रमाण यह है जी कि उनके पहले शिष्य जो थे हाँ जी भीष्म पितामह, जी उनके दूसरे शिष्य जो थे जी आचार्य, जी मतलब बाणों के वीर जी द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य थे। गुरु जी, दूसरे शिष्य दूसरे शिष्य, जी और दानवीर कर्ण जी तीसरा शिष्य थे। जी और उन्होंने विद्या, जी बाण का, मैंने सब अस्त्र का जी। तो सिखलाया ही था। आप ये भी जानते होंगे जी कि भगवान परशुराम के पास एक जो मतलब आप सुने होंगे कि चक्र सुदर्शन,